वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण रात 11:16 पर शुरू होगा। इसकी समाप्ति 6 जून को रात 2:32 पर होगी। रात 12:54 पर ग्रहण अपने पूर्ण प्रभाव में होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, सिर्फ उपछाया चंद्र ग्रहण है। वैसे तो ये खगोलीय घटना है, लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक पुराणों और शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में हम ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उन नियमों और सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं जो चंद्र ग्रहण के वक्त बरतनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के वक्त भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर के पूजा स्थल को भी पर्दे में रखना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दौरान भगवान को भी ग्रहण के दर्शन ना हो। यही वजह है कि ग्रहण के वक्त सभी धार्मिक स्थलों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के वक्त कुछ भी खाने और पीने से बचना चाहिए। अगर ज्यादा जरूरी हो तो पानी को तुलसी का पत्ता डालकर पी लेना चाहिए। हालांकि गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खाने के मामले में छूट होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि ग्रहण के वक्त कुछ लोग टोना टोटका करते हैं, इसलिए भूल से भी बाहर वाले से आपको कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। वैसे इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि ग्रहण से गर्भवती महिलाओं पर असर पड़ता है, लेकिन इस बात को लेकर कई लोग भयभीत रहते हैं। यही वजह है कि आज भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में निकलने से मना किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर इसका बुरा असर पड़ने का डर रहता है। ये बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं एक नारियल हमेशा अपने पास रखकर ही सोएं, लेकिन ये उपछाया ग्रहण है, ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 21 जून को जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब इसका ध्यान रखना होगा। शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण के वक्त महिला और पुरुष को करीब आने से बचना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय गर्भधारण से संतान पर बुरा असर पड़ सकता है। ज्योतिषी बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के वक्त बुजुर्गों के साथ साथ गरीब असहाय लोगों की भी मदद करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों और असहायों का अपमान करने से शनिदेव नाराज होते हैं। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान अनजानी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। ये शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान जैसी जगहों पर न जाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ग्रहण के दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। ग्रहण के दिन पितृगणों का नाम लेकर दान जरूर करें। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसके अलावा बाल और नाखून न काटने की सलाह दी जाती है। सिलाई, कढ़ाई और खाना नहीं बनाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। इस रिपोर्ट में हमने शास्त्रों के हिसाब से ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताई। वैसे तो ग्रहण खगोलीय घटनाएं होती हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर यह सलाह मानी जा सकती है। ये सब कुछ लोगों की मान्यता पर निर्भर करता है। इस बारे में जनसत्ता कोई सलाह नहीं दे रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धर्मक्रम से जुड़ी और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।